नमस्कार। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए, आज के इस नए वर्ष के पहले दिन में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। टाइटैनिक की कहानी। आप सब जानते होंगे टाइटैनिक, और उस टाइटैनिक में फंसे एक परिवार की कहानी। आप सब जानते हैं कि टाइटैनिक जब बना था तो जो बनाने वाले ये दावा कर रहे थे कि ये दुनिया के सबसे अजीब जहाज है जो कि कभी डूबेगा नहीं। ऐसे पानी में न डूबने वाले ये जहाज वो लोग बनाए थे, ऐसे वादा वो करते थे और गारंटी देते थे कि जहाज कभी डूबेगा नहीं। तो ये जो जहाज था, ये इंग्लैंड से अमेरिका के ओर जा रहा था। इंग्लैंड से अमेरिका की ओर ये जहाज जा रहा था। और इस टाइटैनिक की कहानी में एक परिवार की मार्मिक और चमत्कारी घटना है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लंदन में रहने वाला एक साधारण परिवार जिसका नाम था जोसेफ बेकर, अमेरिका में एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए वो सपना देख रहा था। परिवार में चार लोग थे। उसकी पत्नी मरिया बेकर और दो बच्चे, लिली और टॉम्स। जोसेफ एक मजदूर था और दिन रात मेहनत करके अपनी परिवार की बेहतरी के लिए वो हमेशा सोचा करता था, एक भविष्य की, एक अच्छे भविष्य की उम्मीद रखता था। जब टाइटैनिक अमेरिका जाने की घोषणा के साथ साथ ये भी चर्चा में आ गया कि वो कभी न डूबने वाली जहाज है, तो ये बेकर परिवार को एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर मिला कि उस जहाज में चलकर वो अमेरिका जाएंगे और अपनी भविष्य को सुनहरा बनाएंगे। लेकिन वो गरीब थे, उनके पास उतनी साधन नहीं थी। उन्होंने तीसरी श्रेणी के टिकट किए। अपनी सालों से जो बचत पैसे और अपनी जो घर द्वार उसको बेचकर उन्होंने अमेरिका जाने की चार टिकट खरीदा। ये उनके लिए बहुत बड़ा बलिदान था क्योंकि उनके पास कोई पैसा नहीं था। तो जो भी पैसा उनके पास में था और जहां से भी वो लोग कर सकते थे, पूरी पैसा उसमें लगा दिए और अमेरिका के लिए चार टिकट खरीदे, टाइटैनिक में अमेरिका जाने के लिए। और परिवार में उत्साह था और वो चाहते थे कि अब अमेरिका पहुंच जाएंगे तो हमारा भविष्य जो ना सुधर जाएगा। ये है अप्रैल 1912 की घटना। 12 अप्रैल 1912। ये साउथ हैम्पस्टन बंदरगाह से टाइटैनिक को रवाना होना था और जहां वो टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा शुरू कर रही थी। तो बेकर परिवार को उस साउथ हैम्पस्टन बंदरगाह में पहुंचना था उनको, परंतु उनका किस्मत उनका साथ नहीं दिया। उनकी ट्रेन जो रास्ते में खराब हो गई और वो पहुंचने में उनकी बहुत देरी हो गई। तक जो टाइटैनिक जहाज रवाना हो चुका था। जोसेफ ने अधिकारियों से बहुत विनती की, लेकिन जहाज जा चुका था और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। परिवार निराश और हताश हो गया था। सब लोग रो रहे थे क्योंकि उनकी सारी मेहनत और सारे सपने उस जहाज के साथ चल दिया था। जोसेफ को भी लग रहा था कि उनका भाग्य उनसे रूठ गया है। लेकिन उसके 2 दिन बाद, यानी 15 अप्रैल 1912 को एक खबर आई कि टाइटैनिक एक ग्लेशियर या हिमखंड से टकराकर डूब गया। वहां सवार हजारों लोग डूब गए, बहुत कम बच पाए। बेकर परिवार ने इसको सुना और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो परमेश्वर को धन्यवाद देने लगी। वो बहुत कृतज्ञ थे, बहुत ग्रैटिट्यूड थे। जोसेफ ने मारिया को गले लगाया और कहा, ईश्वर ने हमें बचा लिया। उनका ट्रेन का खराब होना, जिससे वो अभिशाप समझते थे,
वो उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। ये कहानी दर्शाता है कि जो चाहे हमें उस वक्त नुकसान लगती है, कोई भी चीज हमें नुकसान लगता है, हमारे लिए कोई भी चीज बुरा होता है, हमें लगता है उस समय कि हमारे लिए बुरा हो रहा है, परंतु शायद हमारे लिए ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो बेकर परिवार की इस कहानी से, जो कि टाइटैनिक के इतिहास में एक बहुत छोटी सी घटना थी, लेकिन एक चमत्कारी घटना थी जो आज तक लोगों को याद है। तो पहले तो हम सोचते कि हमारे ऊपर जो बुरा हुआ है वो ऐसा क्यों हुआ, परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन हम परमेश्वर की योजना को नहीं जानते। जो हमें लगता है उस समय बुरा हुआ, वो शायद हमारे लिए आगे कुछ अच्छा होने वाला है। आइए आज के वचन को सुनते हैं जो हमें परमेश्वर ने दिया है। रोमियो की पत्री, उसका 8 अध्याय और 28 वचन। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28। उसमें पौलुस कहते हैं कि और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। रोमियो 8:28 परमेश्वर की एक डिवाइन प्रॉमिस है, एक ऐश्वर्य वादा है और एक प्रतिज्ञा भी है। ये वचन हमें ये नहीं कहता कि जीवन में हमेशा सब कुछ आपके लिए अच्छा ही होगा, बल्कि ये सिखाता है कि परमेश्वर हर परिस्थिति में, चाहे वो आपकी अच्छी परिस्थिति हो या बुरी परिस्थिति हो, उनके उद्देश्य के अनुसार, परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार आखिरी में वो आपका भलाई ही होता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप सब बातें आपके जीवन में अच्छे हो। ये नहीं कहता परमेश्वर कि आपकी सब बातें अच्छे हो, बल्कि ये कहता है कि जो सब बातें मिलकर आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, ये परमेश्वर चाहता है। रोमियो की इस पत्री में पौलुस कहते हैं कि बिना किसी संशय के, बिना किसी डाउट के, हम और आप सब जानते हैं कि हमारे जीवन की हर पहलू परमेश्वर के हाथ में है, और परमेश्वर हमारा इस्तेमाल अपनी महिमा और आशीष के लिए करता है। वचन कहता है कि हम जानते हैं कि सब बातें मिलकर परमेश्वर की योजना की तहत अच्छा ही होता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम किसी भी बातों में अनजान ना रहे, हम एक अनजान ना रहे। हम सब यहाँ जहां कहीं भी संभव हो, हम सब लोग जहां कहीं भी संभव हो हम जाते हैं, हम बाइबल की शिक्षा लेते हैं, पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, ताकि हमें बाइबल की ज्ञान हो, परमेश्वर की क्या मनसा है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जाने। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि ज्ञान के अभाव में मेरी प्रजा नाश हो गई है। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अज्ञानी रहे, हम अज्ञानता में रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम ज्ञान लें, अज्ञानी ना रहे। परंतु हम ऐसी भी कई कलीसियाओं को देखते हैं जहां कहा जाता है कि आपकी जो दिमाग का ढक्कन है, चर्च आने से पहले उसको बंद करके आइए और चर्च के अंदर अपनी भावनाएं या अपनी इमोशन का इस्तेमाल कीजिए। वहां किसी भी तरह का सवाल नहीं कर सकते आप, बस आपको जो बताया जाता है वही सत्य है। आप ऐसे कलीसियाओं से सावधान रहें। वचन कहता है कि सब बातें मतलब वो सब चीजें जो आपके अंदर हो रहा है, आपके जीवन में हो रहा है, वो आपके अच्छे के लिए परमेश्वर करता है। परंतु वचन में ये नहीं कहा गया कि आपके कोई एक्सीडेंट हो गया है, कि घर में कोई बहुत बीमार हो गया है, या किसी की मृत्यु हो गई है तो ये आपके लिए अच्छा है। ये अच्छा नहीं हो सकता, ये हमारे लिए बुरा है।
लेकिन ये जो बुराई हमारे लिए हो रही है, वो आगे चल के हमारे लिए एक बेहतर और बहुत अच्छी बातें हमारे जीवन में हो रही है। हमें उस क्षण लग रहा है कि प्रभु हमारे लिए ऐसा क्यों किया, उनको इतना बीमार क्यों बनाया, ये हमारे जो प्रियजन है उसको हमसे क्यों छीन लिए। लेकिन अगर हम आ, थोड़ा सा सब्र करेंगे और अपनी धैर्य को नहीं खोएंगे और आगे देखेंगे परमेश्वर की योजना क्या है, तो हम देखेंगे सबके पीछे परमेश्वर की योजना ये है कि हमारा उसमें भलाई होगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ घटनाएं का सम्मिश्रण के बिना एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपके लिए अच्छा होगा, कुछ ऐसी सम्मिश्रण है जो आपके लिए बुरा हो सकता है। मैं आपके लिए एक जो केमिकल या मेडिसिन का जो एक उदाहरण दे सकता हूं, जैसे कि एस्पिरिन है। एस्पिरिन दो केमिकल से मिलके बना हुआ है। एक का नाम है साइक्लिक एसिड, जो कि बहुत टॉक्सिक होता है, जो आपका शरीर को नुकसान कर सकती है। और उसके साथ और एक केमिकल को मिलाया जाता है, तो एस्पिरिन टेबलेट बनता है, जो कि आपका हार्ट के लिए अच्छा है और आपकी सर दर्द हो, बदन दर्द हो, कोई भी दर्द को तुरंत दूर कर देता है। लेकिन अगर आप उसकी जो सम्मिश्रण को अलग अलग करके अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए हानिकारक है। जैसे केमोथेरेपी लीजिए, आपका अगर किसी को कैंसर हुआ है, तो मेडिकल साइंस क्या करती है, केमोथेरेपी देती है। केमोथेरेपी में एक कैटोटॉक्सिन नामक एक ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। आप जानते होंगे, जिसको कि केमोथेरेपी दिया जाता है उनके बाल झड़ जाते हैं, उनको उल्टियां आती है, बहुत सारी परेशानियां आती हैं। वो किसके कारण आती है? केटोटॉक्सिन जो ड्रग्स है उसके कारण आती है। लेकिन उसके साथ और एक ड्रग्स को मिलाया जाता है, और आपको, जिसको भी कैंसर हुआ है उसको दिया जाता है, तो कैंसर की जो सेल है उसको वो खत्म कर देती है, और हम कैंसर से मुक्त हो सकते हैं। वैसे ही नमक, आप जो नमक लेते हैं वो है सोडियम क्लोराइड। वो दो सम्मिश्रण से मिला हुआ है और दोनों जहर है। लेकिन वो दोनों मिलने के बाद जो सोडियम या नमक बनता है वो आपकी सेहत के लिए जरूरी है। वैसे ही जो भी घटनाएं हमारे साथ घटित होती है वो अपने आप में बुरा हो सकता है, हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन उसका जो सम्मिश्रण, उसका जो इफेक्ट होता है मिलने के बाद, वो हमारे लिए परमेश्वर अच्छाई के लिए करता है। और ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। ये वचन सबके लिए नहीं है। ये प्रतिज्ञा और ये जो प्रॉमिस है, ये वादा है, ये सबके लिए नहीं है। किसके लिए है? वचन में हम आगे देखते हैं कि उनके लिए बात, ये जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। और दूसरी बातें हैं कि उन्हीं के लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो हम यहाँ पर दो बातें देखते हैं। एक, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं या जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं। और दूसरी बातें, जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो यहाँ पर दो कंडीशन हम देख रहे हैं। और परमेश्वर का प्रेम, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, ये घटना उनके लिए घटती है, ये अच्छा ही उनके लिए होता है। तो परमेश्वर का प्रेम जो है ना, बहुत जरूरी है। तो आ, हम पुराने नियम, नए नियम, बाइबल के हर जगह देखते हैं कि तो अपने परमेश्वर से प्रेम करना। और यीशु मसीह भी कहते हैं कि परमेश्वर से प्रेम कर, हम लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम यीशु मसीह को प्रेम करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने यूहन्ना लिखे सुसमाचार 14:21 में कहा है कि जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है, वो ही मुझसे प्रेम रखता है। तो हम केवल अपने मुंह से कह देंगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता हूं, तो ये काफी नहीं है। तो क्या करना है? अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, तो उनकी आज्ञाओं को मानना है। अगर हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम यीशु मसीह को प्रेम करते हैं। इस नए वर्ष में हम सबके लिए परमेश्वर की एक
ऐश्वरिक वादा ये है कि उनके लिए जो प्रेम करता है परमेश्वर को, उनके लिए है जो परमेश्वर से प्यार करता है और जो बुलाया गया है, उनके लिए जो भी परमेश्वर करेगा वो अच्छे के लिए करेगा। बुलाहट, जो आपको बुलाया गया हो, तो ये जो बुलाया गया हो और परमेश्वर से प्रेम रखना, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे कि अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आपको परमेश्वर बुलाता है। अगर आपको परमेश्वर बुलाता है तो इसका मतलब ही आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। तो दोनों सिक्के की दो पहलू हैं। तो इस नए साल में अब मैं अपने आप से हम सबको सवाल करना चाहिए कि क्या हम परमेश्वर से प्यार करते हैं? क्या परमेश्वर अपनी महिमा के लिए मुझे बुलाया है? क्या हमने अपनी पूरी आत्मा पूरी प्राण से परमेश्वर से प्यार किया है? क्या परमेश्वर का वो अमूल्य दान जो अनंत जीवन, क्या हमने पाया है उसको? ये हमको मनन करना है, अपने आप को सोच विचार करना है कि हम ये सब पाए हैं क्या? हम क्या परमेश्वर से प्यार करते हैं? क्या हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं? अगर ये सब हमारे में है, हम सब करते हैं, तो परमेश्वर जो भी करेगा हमारी भलाई के लिए करेगा। हम बाइबल के कुछ उदाहरण को देखते हैं। पहला उदाहरण है अय्यूब की कहानी। आप सब अय्यूब की कहानी जानते होंगे। अय्यूब जो था, एक बहुत ही भला मनुष्य था, परमेश्वर का भय मानने वाला था। और परमेश्वर ने उनको वो सब कुछ दे दिया जो उसका भय मानते हैं। याकूब का परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे थे, और उनके पास बहुत सारे ढेर सारी संपत्तियां थी। बाइबल में कहा गया है कि उनके पास 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंटे, 500 जोड़ी बैल और 500 गधे और बहुत सी दास दासियां थे। और उनके इतनी संपत्ति थी कि पूर्व देश में वो सबसे बड़ा था या सबसे धनवान व्यक्ति कहलाया जाता था। ठीक है, ऐसे व्यक्ति आयुब था। मतलब आयुब ने परमेश्वर को सब कुछ दे दिया। लेकिन अचानक क्या हुआ कि कुछ दिन बाद हम बाइबल में देखते हैं कि एक एक दिन क्या हुआ कि जो आयुब का दूत है वो उसके पास अगर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चर रही थी कि शेबा के लोग धावा करके उसको ले गए और तलवार से तेरी सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। ठीक है। उसके बाद तभी वो कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर, ना, दूसरा भी आकर कहने लगा कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरे और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया। मतलब उसकी भेड़ बकरियां सब मर गए। तभी ये कह ही रहा था कि एक और आकर कहने लगा कि कसदी लोग 3 दल बांटकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ कि ऊंटों को भी मार डाले और उनके जितने सेवक थे उनको भी मार डाले। इतना काफी नहीं था। उसके बाद और एक आकर कहने लगा कि तेरे बेटे बेटियां जो बड़े भाई के घर पे खाते और दाख मधु पीते थे, कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोने को ऐसा झोंक मारा कि वो जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। मैं अकेला बचकर ये समाचार देने आया हूं। मतलब उनके बच्चे, उनकी संपत्ति, उनकी भेड़ बकरियां और उनके जो गाय, क्या नाम है उसके, जो ऊंट है, सब मर गए। सब संपत्ति चली गई। और उसके बाद उसके शरीर में पूरे फोड़े हो गए। तो सब उसके दोस्तों को बुलाया उन्हें कि उसको कुछ सलाह दे या उसको उसकी जो अ, परेशानियों में कुछ अच्छी बातें करे। लेकिन उन्होंने आकर भी कहा कि ये तेरी गलती है, तूने कुछ पाप किया होगा तो उसका दंड तुझे मिल रहा है। उसकी पत्नी भी उसकी तरफ नहीं रही। लेकिन
देखिए, अय्यूब का परमेश्वर के प्रति इतना विश्वास है, इतना विश्वास था कि अय्यूब ने क्या कहा। अय्यूब 1:21 में लिखा हुआ है कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। मैं माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। तो उसके बाद भी उसकी इतनी विपत्ति आई, उसके बच्चे मर गए, उनके संपत्ति लूट गई, उनके जो भी गधे थे और जो भी ऊंट थे, सब नष्ट हो गए। उसके बाद परमेश्वर के ऊपर इतना भरोसा है उसका कि अय्यूब कहता है कि यहोवा का नाम धन्य हो, यहोवा जिसने दिया उसने लिया। और 23:10 में अय्यूब कहता है कि परंतु वो जानता है कि कैसी चाल चलता हूं मैं कैसी चाल चलता हूं, और जब वो मुझे परख ले तब मैं सोने के समान निकलूंगा। तो अगर परमेश्वर मुझे परखेगा भी, मुझे मेरी परख भी लेगा, तो मैं सोने के समान चमकूंगा। इतनी विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, कितनी भरोसा है। क्या हमारी भरोसा ऐसा है? ये हमें जांचने का विषय है। हमारे अंदर झांक के हमें सोचने का विषय है कि क्या हमारी विश्वास, हमारी भरोसा परमेश्वर परमेश्वर के ऊपर अयुब जैसा है, जो कि हमारी भी ऐसी कठिन परिस्थिति आएगी तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी में इतनी परेशानी आई हो, लेकिन कोई भी परेशानी में क्या हम इतना दृढ़ हो सकते हैं? कि हमें सोचना है। बाइबल की एक दूसरी कहानी सुनते हैं, वो है यूसुफ की कहानी। यूसुफ के बारे में भी आपने जाना होगा, जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि यूसुफ के जो सबसे छोटा था, उसके पिताजी उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसके भाई उसे जलते थे। इसीलिए एक दिन यूसुफ को क्या किए, गड्ढे में गिरा दिए और उसे छोड़ के लोग चले गए। तो वहां से मिस्र जाने वाले कुछ यात्री जा रहे थे, उस उन्होंने क्या किया, उस गड्ढे में से उसको, यूसुफ को निकाला और मिस्र में ले जाके बेच दिया। उसके साथ बहुत बुरा होता था, परिवार से दूर हो गया, उसके भाई उनको धोखा दे दिए और वो एक दास बनकर मिस्र में रहने लगा। और वो जिसके यहाँ उसको बेच दिया गया, वो एक प्रधान सेनापति था, फारो का, जो मिस्र का जो राजा था, उसका एक सेनापति था, उसके यहाँ उसको बेच दिए। तो लेकिन उसकी जो अच्छे चाल चलन के कारण उसकी जो स्वामी उसे चाहता था उसको, और उसके घर की सब जिम्मेदारी उसको दे दिया था। परंतु ऐसा हुआ कि जो उसकी सेनापति, जो उसका स्वामी है, उसकी जो पत्नी है, वो यूसुफ पर बुरी नजर डाली और कुछ गलत काम उससे करवाना चाहती थी। लेकिन यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला बहुत धार्मिक व्यक्ति था, उसने मना किया। तो उसकी पत्नी ने उसे झूठा इल्जाम लगाकर उसको जेल में डाल दिया। परंतु ये बातें प्रकट हुई और जो राजा, मिस्र का जो राजा है, फौरो को पता चला, तो उन्होंने उसको वहां से छुड़ाया। और एक जो भविष्यवाणी थी उसका यूसुफ ने सही सही उत्तर दिया, तो राजा उसको अपने पास रख लिया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो मिस्र का राजा के बाद दूसरा जो पावरफुल व्यक्ति था, शक्तिशाली व्यक्ति था, वो बन गया। फिर उसके बाद इज़राइल में अकाल पड़ा, और अकाल में उसकी जो भाइयों थी, उनको कुछ खाने को नहीं मिला, तो वो लोग फिर मिस्र आ गए कुछ राशन पानी लेने के लिए। तो यूसुफ उनको पहचान लिया और उनको सब राशन पानी दिया। और वो उनके भाई जब उसको पहचाने और डर गए उसको, तो यूसुफ ने उनसे कहा कि दुखी मत होना कि तुम सबने मेरे साथ बुरा किया है। यूसुफ ने उनसे कहा, उनके भाइयों से, दुखी मत होना कि तुमने मेरे लिए कुछ बुरा किया है करके, परंतु परमेश्वर ने मेरे लिए और हम सब के लिए कुछ अच्छी योजना बनाई थी। जो बुराई मेरे साथ हुआ, उससे हम सबके लिए एक अच्छाई ये हुआ कि अगर मैं भी तुम्हारे साथ इज़राइल में रहता, तो क्या होता कि हम सब लोग भूखे मर जाते।
लेकिन देखिए परमेश्वर की कितनी अद्भुत योजना है कि उन्होंने यूसुफ को अपने भाइयों की बुराई के द्वारा मिस्र पहुंचाया, और मिस्र में वो राजा के बाद एक दूसरा पावरफुल व्यक्ति बन गया। तो ये परमेश्वर की महिमा है। तो यहां भी हम देख सकते हैं कि जो हमें लगता है शुरू में कि जो बुराई हो रहा है, हमारे लिए कुछ बुरा हो रहा है, हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, वो परमेश्वर की योजना रहती है। वो आगे चल के हमारे लिए वो अच्छा ही उत्पन्न करती है। परमेश्वर ने जो अय्यूब को दिया, परमेश्वर ने जो यूसुफ के साथ किया, वो हम और आपके साथ भी कर रहा है। लेकिन हम उसके लिए क्या करें? धीरज रखें, परमेश्वर के ऊपर क्या करें? विश्वास करें, भरोसा करें कि हमारे ऊपर कोई कुछ बुराई हो सकती है, कुछ हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, हम फाइनेंशियल तंगी में आ सकते हैं, कुछ हमारे घर कोई बीमार भी पड़ सकता है, कोई हमारे घर किसी की मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसे में कुछ लोग क्या है, टूट जाते हैं और परमेश्वर की बुराई करने लगते हैं। बोलते हैं मैंने तुम्हारी इतनी सेवा की, इतनी की, और मेरे को अभी तक जो है ना दाने दाने के मोहताज होना पड़ रहा है, और मैं तेरी इतनी सेवा कर रहा हूँ और तूने हमारे घर के मेरी जो प्रिय लोग को अपने पास बुला लिया। हम अपने धैर्य को खो बैठते हैं, लेकिन हमें भरोसा रखना है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है हमारे लिए आगे एक बेहतरी के लिए हो रहा है। तो उसके लिए हमको भरोसा रखना है। इसमें दो बातें हैं। परमेश्वर के ऊपर हमें भरोसा रखना है, पहली बात है, हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, उनकी योजनाओं के ऊपर भरोसा रखना है, और आगे हमारे लिए क्या होगा उसका हमें इंतजार करना है। दूसरा, हमें हमारे लिए परमेश्वर जो भी करे उसके लिए हमें कृतज्ञ रहना है। हमें कृतज्ञ रहना है कि हमें हमारे जीवन में परमेश्वर ने अच्छा, ऐसा नहीं अभी तक हमें बहुत कुछ अच्छा ही दिया है। भले कुछ हमारे जीवन में कुछ बुरा हुआ हो, लेकिन हमारे जीवन में बहुत ही अच्छाई भी हुआ है। हम उन अच्छाइयों को गिने कि हमारे लिए परमेश्वर ने क्या क्या किया है हमारे लिए। जो एक दो जो हमारे लिए बुरा हुए उसको ना गिने, हम क्या करें? परमेश्वर की अच्छाई को गिने, और याद करते रहें कि हमारे ऊपर जो भी विपत्तियां आई है, हाँ, तो उस विपत्तियों से हमें आशीष कितना मिला है। किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं मानना है। हमें अय्यूब को हमेशा याद रखना है कि इतनी परिस्थितियों में भी उसने परमेश्वर की धन्यवाद किया। हमें भी हमेशा परमेश्वर की धन्यवाद करते रहना है, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी दुख आए, हमें उसे घबराना नहीं है, हमें निराश नहीं होना है। परमेश्वर पर हमेशा भरोसा रखना है, क्योंकि सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। वचन कहता है कि सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है, ना कि बुराई। हमें हमेशा पॉजिटिव या सकारात्मक रहना है अपने जीवन में, कभी भी नेगेटिव या नकारात्मक नहीं रहना है। हमें नहीं मालूम कि वो हमारे लिए क्या कर रहा है, हम नहीं जानते कि आगे हमारे लिए क्या होने वाला है। वो हमारे लिए कुछ कर रहा है जरूर है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हमारे लिए क्या हो रहा है और क्या कर रहा है। परंतु ये परमेश्वर की योजना है, और हमें यह विश्वास करना है कि जो भी कर रहा है वो हमारी भलाई के लिए कर रहा है, और आगे हमारे लिए एक भलाई ही होगा। इस नए साल के लिए आप सबके लिए परमेश्वर की यही वादा है। सो आपको इस नए साल में बहुत बहुत आशीष मिले। आप सभी को फिर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। आमीन।